अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इल्मी जवाहिर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी इबादत और अमाल अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन किराम, ईद उल अज़हा की तातीलात का सिलसिला जारी है, लेकिन हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। हमने मश्क 2.2 के सवालात मुकम्मल कर लिए। आज हम मश्क 2.3 के सवालात की तरफ चलते हैं। इस मश्क में हम मुकाब और जज़ुल मुकाब के बारे में सीखेंगे। सवालात की तरफ चलते हैं। मश्क 2.3 का पहला सवाल हमारे पास मौजूद है कि दर्जेल आदाद का मुकाब मालूम करें। पहला आदद हमारे पास 7 है और दूसरा आदद हमारे पास 13 है। पहले ये समझे कि मुकाब किसे कहते हैं। किसी आदत को आपस में 3 बार ज़रब देने से जो आदद हासिल हो उसे मुकाब कहते हैं। इसी मश्क के शुरू में किताब में अशकाल दिए हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं कि मुकाब किसे कहते हैं। अब इन आदत का हमने मुकाब मालूम करना है। मुकाब मालूम करने के लिए हमारे पास ये पहला 7 है। 7 का मुकाब मालूम करने के लिए हम लिखते हैं 7 क़ुव्वत 3। ये मुकाब की अलामत है। इसका मतलब ये है कि 7 को 3 बार ज़रब देना है। अब 7 को जब हमने 3 बार ज़रब दिया तो हमारे पास तकरीबन 343 हासिल हुआ। अब 7 का मुकाब 343 है। इसी तरह 13 भी है। हम लिखेंगे 13, इसकी क़ुव्वत हमने ऊपर 3 लगा ली। अब 13 को हमने 3 बार ज़रब देना है। 13 ज़रबे 13 ज़रबे 13। जब 13 को हमने 3 बार ज़रब दिया तकरीबन हमारे पास 2197 हासिल हुआ। अब 2197 13 का मुकाब है। नाज़रीन करम, दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है कि हमें ये मालूम करना है कि दिए गए आदत मुकम्मल मुकाब है या नहीं। अब ये कैसे मालूम करना है। इन आदत का हमने अज्जा ज़रबी निकालना होता है, यानी मुफरद आद निकालने होते हैं। अगर वो तमाम आवाज़ 3-3 जोड़ी की शक्ल में मौजूद हो, यानी उनके 3-3 जोड़ी बन जाए, तो वो आदत मुकम्मल मुकाब होता है। अगर 3-3 की जोड़ी ना बन जाए तो वो आदत मुकम्मल मुकाब नहीं होता है। हमारे पास 2 सवाल मौजूद है। पहला आदत हमारे पास है 442 है। सबसे पहले हमने इसके अज्जा ज़रबी निकालने होते हैं। हमने 442 के अज्जा ज़रबी निकाल करके मालूम करना होता है कि इनके आद की 3-3 जोड़ी बनते हैं या नहीं। 2-2-4, 2-2-4, 2 एकम 2। अब 221 है, ये 13 पे तकसीम होगा। 13 एकम 13, 22 से 13 गया तो 9 यहाँ दे दी, 91 हो गया। 13 सते 91 हो जाएगी। अब 17 मुफरद आदद है तो 17 पे तकसीम होगा। 17 एकम 17। अब 442 के हमारे पास 3 आदद है, 2, 13, 17। अब किसी की भी 3-3 जोड़ी नहीं बने तो ये 442 मुकम्मल मुकाब नहीं है। तो हम लिखेंगे मुकम्मल मुकाब नहीं। इसी तरह 512 के भी हमने ज़र भी निकालेंगे। अब 512 के तमाम आवाज हमारे पास हासिल हुए। अभी हमने देखना इनकी जोड़ी बन रहे हैं। इन 3 की जोड़ी बना दी, इन 3 की जोड़ी बना दी, इन 3 की जोड़ी बना दी। अब इन आवाज की 3-3 जोड़ी बन गई तो हम कहेंगे कि 512 एक मुकम्मल मुकाब है। मश्क 2.3 का तीसरा सवाल हमारे पास मौजूद है कि जज़्र मुकाब मालूम करें। अब जज़्र मुकाब किसे कहते हैं कि एक आदत हमारे पास दिया हुआ है कि जो मुकम्मल मुकाब है। अब हमने वो आदत मालूम करना है जिसे हमने आपस में 3 बार ज़रब देकर के आदत हमारे पास हासिल हुआ है। तो इसके लिए हमने इस आदत का ज़रबी यानी मुफरद आदद निकालने होते हैं, फिर उनकी 3-3 जोड़ी बनाने होती है, फिर हर जोड़ी से एक आदत लेकर के उन्हें आपस में ज़रब देना होता है। तो जो हासिल ज़रब होगा वो हमारे पास जज़्र मुकाब होगा। हमारे पास एक सवाल मौजूद है कि 1331, 1331 हमारे पास मौजूद है। इसका हमने जज़्र मुकाब मालूम करना है। इसके हमने ज़रबी निकालने होते हैं। अब 1331 ऐसा आदद है जो सिर्फ 11 पे तकसीम हो रहा है। 11 एकम 11, 13 से 11 गया तो 2 बचा, 2 यहाँ चला गया तो 23 बन जाएगा। फिर 11 2 22, तो 23 से 22 चला गया तो एक बाकी रहा, एक यहाँ चला जाएगा तो ये 11 बन जाएगा। फिर 11 एकम 11, अब ये भी 11 पे तकसीम हो रहा है। 11 एकम 11, एक यहाँ चला गया, 11 एकम 11। अब फिर 11 एकम 11। फिर 31 का ये 3 आद हमारे पास हासिल हुए तो हम लिखेंगे 1331। ये जज़र की अलामत है। अब इन आद को हमने जज़र की अलामत में लिखना है। 11 ज़रबे 11 ज़रबे 11। सिर्फ एक 11 की 3 जोड़ी है तो हमने सिर्फ एक 11 लेना है तो हम लेंगे 11। अब ये 11 1331 का जज़रुल मुकाब है। नाज़रीन करम, जज़रुल मुकाब का एक दूसरा सवाल भी हल करते हैं ताकि हम अच्छी तरह समझ जाए। हमारे पास है 5832, इसका हमने जज़रुल मुकाब मालूम करना है। सबसे पहले हमने इसका ज़रबी निकालना होते हैं।
अब ये 5832 के अज्जाए ज़रबी है। हम यहाँ जज़र की अलामत लगा करके लिखते हैं 5832। इन आद को लिखेंगे जज़र की अलामत में, दो ज़रबे दो ज़रबे दो, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3। अब इनके 3-3 जोड़ी बनाने हैं। ये हमने 3-3 जोड़ी बना दी। हर आद की 3-3 जोड़ी बना करके हर जोड़ी से एक एक आदत लेना है और जज़र की अलामत हमने खत्म करनी है। तो हम जज़र की अलामत खत्म कर देंगे और हर जोड़ी से एक एक आदत लेना है। इस जोड़ी से 2, अगली जोड़ी से 3, अगली जोड़ी से भी 3। अब इन जोड़ी को आपस में नजर देने दो। 3 6 3 6 18। अब ये 18 हमारे पास 5832 का जज़रुल मुकाब है। नाज़रीन करम, चौथा और पांचवा सवाल हमारे पास मौजूद है। ये भी बिल्कुल उसी तरह होंगे। ये हमारे पास कुसूर आम का जज़रुल मुकाब मालूम करना है 27.512। अब हमने यहाँ शुमार कुनिंदा यानी 27 का अलग अज़ाए ज़रबी निकाल करके उनके 3-3 जोड़ी बनाने हैं और इसी तरह मखरज 512 का हमने अलग अज़ाए ज़रबी निकाल करके 3-3 जोड़ी बना करके हर जोड़ी से एक एक आदत लेकर के उन्हें आपस में ज़रब देना है। तो हमारे पास इन दोनों का जज़रुल मुकाब मालूम हो जाएगा। इसी तरह कुसूर इशारिया का जज़रुल मुकाब मालूम करना है तो हमने सबसे पहले इसे कसराम में तब्दील करना है। कसराम में कैसे तब्दील किया जाता है? इशारे की जगह हम क्या लगाते हैं? 1 लगा लेते हैं। उसके बाद जितनी आदत है उतनी सिफर हम बढ़ा देते हैं। 3 आदत है तो 3 सिफर हमने बढ़ा दिए तो ये इशारिया खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2744 आ जाएगा। अब ये कुसूर आम बन गया। इसी तरह हमने शुमार कुनिंदा और मखरज का अलग अलग अज़ाए ज़रबी निकाल करके उनकी जोड़ी बनाना है। फिर हर जोड़ी से एक एक आदत लेकर के उन्हें आपस में ज़रब देना है। तो हमारे पास इसका जज़रुल मुकाबा हासिल हो जाएगा कुसूर आम में। जब हम कुसूर आम को तकसीम करेंगे तो वो इशारे में तब्दील हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जज़रुल मुकाबा हासिल हो जाएगा। तो नाज़रीन करम, इसी तरह बाकी सवाल भी हल होते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल आपको समझ न आए तो कमेंट में या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन करम, मश्क 2.3 के इबारती सवाल शुरू हो गए हैं। सवाल नंबर 6 से लेकर के 10 तक ऐसे सवाल हैं जहाँ हुज्म दिया गया हमें एक तरफ की लंबाई या एक जिले की लंबाई मालूम करना है। अब एक जिले की लंबाई, एक तरफ की लंबाई हम कैसे मालूम करेंगे? तो उस हुज्म का हमने जज़रुल मुकाब निकालना होता है। अब जज़रुल मुकाब हम पहले सवालात में सीख चुके। फिर भी कोई सवाल आपको समझ ना आए तो कमेंट करके या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम सवाल नंबर 11 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11 हमारे पास है, एक कमरे का हुज्म हमारे पास दिया हुआ है और ये कमरा मुकाब शक्ल का बना हुआ है। यहाँ इसका हुज्म हमारे पास 9261 मुकाब मीटर है। अब कमरे के फर्श और छत का रुकबा मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने एक तरफ की लंबाई मालूम करना है और एक तरफ की लंबाई मालूम करने के लिए हमने जज़रुल मुकाब निकालना होता है। जज़रुल मुकाब हमने निकाल दिया तो हमारे पास 21 मीटर आया। अब ये 21,9261 का जज़रुल मुकाब भी है और कमरे की एक तरफ की लंबाई भी है। अब रुकबा मालूम करने के लिए हमने लंबाई को लंबाई से ज़रब देना होता है। तो 21 को जब हमने 21 से ज़रब दिया तो 461 मुरब्बा मीटर हमारे पास फर्श का रुकबा हासिल हुआ। और चूंकि फर्श और छत दोनों बराबर होते हैं इसलिए छत का रुकबा भी हमारे पास 441 मुरब्बा मीटर है। सवाल नंबर 12 हमारे पास मौजूद है कि 64 को 2 गैर सिफर मुकम्मल मुकाब आदात के हासिल जमा के तौर पर लिखे। इसका मतलब ये है कि हमें 2 ऐसे मुकम्मल मुकाब आदत ढूंढने हैं जिनका मजमुआ 64 हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास x ये एक मुकम्मल आदत है, जमा y ये भी मुकम्मल आदत है, बराबर क्या हो? 64 हो। और ये मुमकिन नहीं है क्योंकि 64 खुद एक मुकम्मल मुकाब आदत है। 64 को हम इस सूरत में लिख सकते हैं 4 क़ुव्वत 3 बराबर 64। अब 64 खुद एक मुकम्मल मुकाब आदत है और रियाजी कानून के मुताबिक मुकम्मल मुकाब आदत को 2 गैर सिफर मुकम्मल मुकाब आदत हासिल जमा की सूरत में नहीं लिख सकते। मश्क 2.3 का आखिरी सवाल हमारे पास मौजूद है कि एक मुकाब और मुकाब नुमा बनाए जिनका हुज्म एक जैसा हो। मेरे वीडियो में आपको तस्वीर नजर आ रही है। मैंने एक मुकाब और एक मुकाब नुमा बना दिया है। अब मुकाब वो है जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई बराबर है, यानी 4-4 मीटर है। अब 4 को जब हमने 3 बार ज़रब दिया तो हमारे पास इसका हुज्म हासिल हुआ 64। और एक मुकाब नुमा हमारे पास मौजूद है जिसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। अब इसी तरह हमने 8 को 2 से ज़रब दिया, फिर हमने 4 से ज़रब दिया तो हमारे पास वही 64 हासिल हुआ। अब एक हमारे पास मुकाब है और दूसरा मुकाब नुमा है। इन दोनों का हुज्म हमारे पास एक जैसा है। नाज़रीन करम, मश्क 2.3 के सवालात मुकम्मल हो गए और इसके साथ ही दूसरा बाब भी हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम अगले बाब की तरफ चलते हैं और इस दूसरे बाब का जायजा मश्क इंशाल्लाह मैं आप लोगों को PDF फाइल की सूरत में दे दूंगा। जाने से पहले फिर आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इल्मी जवाहिर को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और साथियों के साथ भी शेयर करते जाए और हौसला अफजाई के लिए एक छोटा सा कमेंट भी कर ले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।